अब मैं विशेष तौर पर विनती करूंगा कि राहुल आर्य जी आए और अपना उद्बोधन विद्यार्थी व स्टाफ सदस्य के मध्य में रखें। आदरणीय राहुल जी। आदरणीय प्रधानाचार्य दया दहिया जी और मेरे साथ मेरे पीछे भी बैठे हुए थे आदरणीय कोच साहब ओम प्रकाश दहिया जी, सोमवीर जी और स्कूल के डायरेक्टर सुबोध जी और मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए प्यारे बच्चे। एक चींटी भी सुख चाहती है, बिना सुख के कोई कार्य होता ही नहीं संसार में। या कोई चाहता है कि कोई आगे मेरी उंगली काट दे, मेरा हाथ पैर काट दे, कोई नहीं चाहता ना। तो सब सुख चाहते हैं। सुख के लिए हम पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। सुख कैसे मिले? सुख मिलता है शिक्षा आदि से। शिक्षा देने वाला कोई ना कोई अध्यापक होता, आचार्य होता है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी बात कही है, जिसको सुख चाहिए वो समर्पण का भाव रख दे तो आप सुखी हो जाओगे। संसार में सारे पदार्थ जो आप अच्छे अच्छे चाहोगे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सुख चाहने के लिए समर्पण खर्च करना पड़ेगा। अगर समर्पण क्या होता है देखिए, देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशय। सारे देव रूठ जाए ना, जड़ आदि अन्य चेतन भी, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। यदि गुरु रूठ गया तो कुछ नहीं आपके पास फिर। क्यों? विद्या देने वाला, उन्नति करवाने वाला गुरु है। और आज के समय पर मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे फोन वोन चलाते। आजकल स्कूलों में भी फोन पे काम मिलता है, 5 मिनट के लिए लेके बैठते हैं, पता नहीं लगता रील 5 घंटे बर्बाद कर देती है। कहां गुरुओं के लिए सम्मान रह जाता है। तो ये मैं आपको पक्की बात बता के जा रहा हूं। आज आप 3-4 वर्ष तक मेहनत कर लो, अपने गुरुओं की सेवा कर लो। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत प्राचीन समय की है, याद रखना, स्मरण रखना। महर्षि धौम्य थे, ये नाम स्मरण रखना बेटा। महर्षि धौम्य के एक शिष्य थे आरुणि, और भी बहुत शिष्य थे, लेकिन महर्षि धौम्य का आरुणि पर बहुत भरोसा था, विश्वास था। तो एक दिन रात्रि को वर्षा हो रही थी, खेत में पानी इकट्ठा करना चाहिए था। तो महर्षि धौम्य ने कहा, आरुणि बेटा जाकर देखो खेत में कहीं से मिट्टी का कटाव तो नहीं हो गया, पानी भरेगा, जमीन पिएगी पानी को तो फसल अच्छी होगी भविष्य में। तो आरुणि रात्रि को ही गया, एक जगह ज्यादा कटाव हो गया था मिट्टी का, लगा रहा था फिर बह जाती थी, फिर लगा रहा था फिर बह जाती थी। तो वो वहां पर स्वयं ही लेट गया कि गुरु ने आदेश दिया है यहाँ से कटाव नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा होना चाहिए खेत में। प्रातः काल पता चला कि वो तो वहीं पर है कि पानी ना निकल जाए, और बच्चे आए, सबने सहयोग किया, मिट्टी लगाई। उस समय महर्षि धौम्य ने एक बात कही थी आरुणि को कि बेटा तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। और आरुणि का नाम इतिहास के पन्नों में है। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे जानते हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में उसका नाम आता है। ये जो होता है ना, राजा और विद्वान, इनकी तुलना कभी की नहीं जा सकती। विद्वत्तु च नृपत्तु च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। लेकिन आप यदि विद्या नहीं है आपके पास, तो आपके पास कोई धन नहीं है, तो समर्पण खर्च करते रहो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है। दूसरी बात, संघर्ष, पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ खर्च किए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी पुरुषार्थ मेहनत का एक उदाहरण देता हूं। जीवन है, सबके साथ सुख दुख है, 2 खाई है इस जीवन में, एक आगे एक पीछे। आगे वाली खाई में सांप है और पीछे वाली खाई में बिच्छू है, और कोई सी ना कोई सी खाई से आपको होकर जाना ही जाना है। यहां पर कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है कोई ना कोई, ठीक है। तो कौन सी से जाओगे आप? सांप काटेगा खत्म, बिच्छू काटेगा तो हो सकता बच जाओ, संभावना यही है। बिच्छू का 24-25 घंटे तक असर रहता है जहर का, फिर निकल जाता है, तो बच जाओगे। तात्पर्य ये है, आज जो आप मेहनत कर रहे हो कठिन अवश्य लग रही है, ये तो जहर के समान है, किंतु ये आपके जीवन को बना देगी और ऐसा बनाएगी संसार में सब नतमस्तक हो जाएंगे। आपकी पूजा, जैसे पूजा नहीं होती है, पूजा का तात्पर्य क्या? मान और सम्मान। ये नहीं कि कोई आपको टीका लगा भगवान बना के बैठा दे, ऐसा नहीं, लेकिन यही तो चाहिए जीवन में। मैंने देखा एक स्कूल में गया हुआ था, बच्चे बात करे कौन सी गाड़ी लेनी, तेरी पसंद की कौन सी बड़ी गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 की, आप भी बात करते होंगे। लेकिन वो 2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए, 5 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए जो पुरुषार्थ और मेहनत करनी पड़ती है, उससे आप नहीं बच सकते हो। सपने लेने से कुछ नहीं होगा। अब यहां से ही तीसरी बात आ जाती है, अतप्त तन्नूर न तदामो अश्नुते। तो यहाँ पर उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, सारे वैदिक शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने एक ही बात कही है, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, संघर्ष करो, इस संसार में सफलता मिल जाएगी। आपको सुख चाहिए और सुख भोगा जाता है शरीर से, ठीक है। सुख और दुख इस शरीर से भोगा जाता है। सबको सुख चाहिए,
तो शरीर की जानकारी भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। और शरीर की नॉलेज में मुख्य कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आपको। पहला, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है, ठीक है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर सारा ठीक का ठीक है, लेकिन डेड हो गया, वो हाथ नहीं करेगा, ना ये हाथ पैर कुछ कोई काम नहीं करने वाला अंग। शरीर को चलाती है आत्मा, किसकी सहायता से? मन की सहायता से। मैं बताऊंगा, आपकी कक्षाओं से जुड़ा है, आपकी सफलता निर्भर करती छोटी सी बात पर। मन की सहायता से आत्मा इस शरीर को चलाती है। मन क्या करता है? मन जुड़ा रहता है 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से। अभी मैं ज्ञान बोल रहा हूं, नॉलेज को आप ज्ञान बोलते हो, वो भी ठीक है, आप बोल रहे हो, लेकिन आप गूगल करना जाकर जय लिखना और एक बैक स्पेस दबाना, तो आपको पता लगेगा ये आधा ज और या, इससे बनता है ज्ञान, ठीक है, विज्ञान। तो आप इसको मैं ज्ञान बोलूं तो समझ जाना मैं ज्ञान बोल रहा हूं, नॉलेज, ठीक है। तो मन से जुड़ा रहता है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय अर्थात जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। कोई छुएगा तो पता लगेगा ना किसी ने छुआ, ज्ञान मिल गया, नॉलेज हो गई। देख के नॉलेज होती है, सुन के नॉलेज होती है, और जीवा से चख के नॉलेज होती है। इन सब चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक। और 5 होती कर्मेंद्रियां, ये हाथ, पैर, जननेंद्रिय और हमारा वाणी, जिसको हम जीवा कह रहे हैं, वो दोनों में आती है। वो रस लेती तो ज्ञान भी मिलता है, और बोलती है तो कर्म भी करती है। और मलेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय होती है, 10 की 10 जुड़ी रहती मन से। अब ये मन जो है ना, ये विचार इसी मन से आते हैं। आपके कक्षा में बैठे रहते हो, मुंबई पहुंच गए बीच पे, किसके कारण? मन के कारण। ये मन लेके चला गया। मन 2 काम करता है ज्यादा, या तो वो भविष्य में भाग जाता है या भूतकाल में भाग जाता है कि प्रातःकाल माँ ने परांठे आज 2 कम दिए, तो या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा। उसको वर्तमान में रखोगे तो निश्चित रूप से उन्नति हो जाएगी बेटा। मन को ऐसे समझो, एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। मन ऐसी चीज है जिसको व्यस्त रखना चाहिए। एक सेठ था, सेठ को एक नौकर की जरूरत थी, बहुत ढूंढा नौकर, कोई अच्छा नौकर आता, 10-15 दिन 1 महीना रुकता, चला जाता कि बहुत काम है सेठ के पास, तो ये तो इतना काम बता देता, मैं थक जाता हूं, तो कोई भी रुकता नहीं था उसके पास। तो सेठ को फिर अंत में एक ऐसा नौकर मिला जो बोला, सेठ कोई रुपया नहीं लूंगा तुमसे, 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन मैं खाली नहीं बैठना चाहिए, मेरे पास काम होना चाहिए, कोई ना कोई व्यस्तता होनी चाहिए मेरे जीवन में। सेठ ने कहा, अच्छा ये तो बड़ा फ्री का नौकर मिल गया, व्यस्तता नहीं होनी चाहिए, बस इसको किसी ना किसी काम में लगाता रहूंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है। बोला, रे ठीक नहीं है, जब मैं खाली बैठ गया, जब मैं व्यस्त नहीं हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। सेठ ने बोला, कोई बात नहीं, तेरे को खाली बैठने नहीं दूंगा, बहुत काम मेरे पास, नौकर आ रहे, जा रहे, भाग रहे हैं। तो सेठ ने कहा रह जा। सेठ ने काम बताया, घर का काम उसने चुटकियों में कर दिया। फिर बोला, भाई ये दुकान का काम है, दुकान का काम कर दिया चुटकियों में। फिर बोला, भाई थोड़ा ये मेरा समाज का काम बचा हुआ इधर उधर का, ये कर दे। वो तुरंत करके आ गया। बोला, जी अब क्या करूं? तो सेठ परेशान कि इसको क्या बताऊं अब मैं काम, और नहीं बताऊंगा तो ये मेरे को मार देगा, पहले इसने कहा था। तो सेठ ने उसको जैसे तैसे किसी काम में लगा करे एक विद्वान आचार्य के पास चला गया। जैसे आपके गुरुजन बैठे हुए इधर उधर, गुरुओं से पूछा उसने, अंत में कौन काम आता है? मैंने बताया था ना, सब रूठ जाए, आचार्य और गुरु नहीं रूठना चाहिए, समस्याओं का समाधान वहीं से मिलने वाला है। तो वो चला गया एक आचार्य के पास कि गुरुजी मैं तो फंस गया, मैंने लोभ लालच में ऐसा ऐसा कर दिया और वचन दे दिया, वो मेरे को मार देगा, सारे काम को तुरंत कर देता है। बोला, एक काम करे, एक पोल गाड़ दे, उसको बोल जब खाली हो तो इस पे चढ़ना और उतरना, तेरे को और कोई काम नहीं करना। ये जो मन है ना, ये उसी नौकर की तरह है आपका। आप फिल्में देखते हो, इधर उधर जाते हो तो सपने लेते हो कभी कभी ऐसे कि कोई जिन आ गया, मेरे सारे काम कर रहा है। ये सपनों में बच्चे बड़े जीतते हैं, मेरे को आगे बताते हैं कि भैया रात को सपने आते हैं, मैं तो सपने में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा हूं। मैंने कहा देखो, ये तो सपनों में आप लड़ रहे हो, ये वर्तमान में जीवन में अपना जीना सीखो तो निश्चित रूप से उन्नति हो जाएगी। मन को कंट्रोल करो, मन को समझ गए तो सारी चीजों को समझ जाओ, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका। तो मन को निचला नहीं बैठने देना है। जब मन चुपचाप बैठा दिया आपने तो मन आपको मार देगा, मन आपको गिरा देगा। वो खाली नहीं बैठना चाहिए।
किसी ना किसी कार्य में लगा दो। श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत चंचल हो गया है। वासुदेव बोले पार्थ, ये चंचल मन वायु के जैसा है, चलता ही रहता है, लेकिन इसको किसी ना किसी कार्य में व्यस्त कर दो। व्यस्त जैसे ही तुम इसे किसी कार्य में कर दोगे, वैसे ही तुम जिस कार्य को करोगे वो सफल हो जाएगा, क्योंकि एकाग्रता हो जाएगी तुम्हारी। तो वर्तमान में रखो। अभी आपको कभी कभी देखा आपने कि थाली बैठे हुए मन कहेगा चल पिज्जा खिला दूं तेरे को, चल गोलगप्पे खिला दूं, और आपको पता है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उस चीज के लिए, लेकिन मन ने आपको कहा है तो आपने ही मन को ऐसा बनाया हुआ है। मन जड़ पदार्थ है, मन को चलाने वाला कौन है? आत्मा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं बीड़ी छूटती नहीं मेरे से, तो मैं पूछता हूं क्यों? बोला है मन नहीं मानता। मैंने कहा मन तो जड़ पदार्थ है, पत्थर है, उठा के इधर रख दो, उठा के उधर रख दो। पत्थर को कोई संचालित कर सकता है ना, पत्थर थोड़ी हमें संचालित कर सकता है। मन जड़ पदार्थ है, मन जानता है कि इस व्यक्ति की रुचि किसमें, इंटरेस्ट किसमें। गूगल है ना, जो गूगल सर्च इंजन या और भी जितने, ये इस मन के आधार पर ही बना इन लोगों ने। आप आज गाड़ियों की सर्च कर लो, उस पे 8-10 दिन गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी। गूगल को पता चल गया कि इस व्यक्ति की रुचि किस चीज में है, इसका इंटरेस्ट कहां है। ये मन से ही उठाया इन लोगों ने। मन को पता है कि इस आत्मा को गोलगप्पे पसंद है, बहुत बार इसने खाए हुए। अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते मन ले गया गोलगप्पे पर, क्योंकि मन को पता है भाई इस आत्मा को पसंद है ये चीज। और मन हमारा बहुत अच्छा नौकर है। मन हमें हमेशा खुश करना चाहता, बस उसको मतलब नहीं तुम पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, वो बस हमें सुख देना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में सुख होता नहीं है। अभी मन हमें उठा के ले गया, ऐसा ऐसा करवा लो, हमने कहा चल छोड़, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, चलो गोलगप्पे लेने चलते। जैसे ही मैंने मन को अंदर अंदर आदेश दिया तो मन ने कहा चलो भाई पैर उठो, फिर पैर उठते हैं। और फिर कहता मोटरसाइकिल, चलो भाई किक मारो, चलो 10 किलोमीटर दूर भागते हैं। मैंने सुना है 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर छोटे बच्चे जिनके जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, वो ना जाने अरे तुम्हारे घर पे सब कुछ आ जाएगा, ऐसे बन जाओ, इतने योग्य बन जाओ। बच्चे 50-50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं केवल परांठे खाने के लिए। ये इंद्रियों का बाह्य स्वरूप जो हो गया, बहिर्मुखी जो हो गई है इंद्रियां, ये आपको गिरा देगी। यही 4-5 साल है। ये इन सारे वेदादि शास्त्रों से, सारी कहानियों से यही सिद्ध होता है कि आपको इस मन को कंट्रोल कर लेना है। और मन हमारे अनुसार चलता है, हम मन के अनुसार नहीं चलते। हम जो उसके आदेश देते हैं वो उसी का पालन करता रहता है, बस ये एक ही सिद्धांत है। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि जी मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन कंट्रोल हो गया तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। ये जो आजकल नशा पता बच्चों में भी कहीं कहीं आ गया है, जीव का स्वाद, जीव इंद्री बताई ना मैंने, जीवा ज्ञान इंद्री है, ये सारे के सारे मन के कारण कुरूप हो जाते हैं। यदि मन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, एक रथ है, रथ को चलाने वाला आत्मा होता है, जो जिसको आप सारथी बोलते हो, और जो लगाम है ना वो क्या है, मन है। और उसमें 10 घोड़े हैं उस रथ में, 5 तो है ज्ञानेंद्रियां और 5 है कर्मेंद्रियां। इनके कारण जीवन चल रहा है। बस जो भी कुछ हो रहा, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, सुख भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, इन्हीं सब चीजों के कारण भोग रहे हो। तो आपको इस चीज को समझ के अपने कार्य को अंजाम देना है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और दुख तो आएगा नहीं जीवन में, केवल आप सुख भोगोगे, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी नहीं आपकी। अभी जिसको जीव का स्वाद चाहिए, जिसको आंखों से इधर उधर जो देखने का स्वाद ले रहा है कि लाओ थोड़ा फोन चला लेता हूं, आपका कल का काम बचा हुआ है लेकिन आप देखने लग गए कुछ कुछ उसमें, ये आंखों का जो कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो, ये सुख भोग रहे हो, यही आपको गिराता है। ये वास्तविक सुख नहीं है, ये अल्पकाल के लिए। थोड़े दिन के बाद आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़े दिन के बाद आपका शरीर खराब हो जाएगा, आत्मिक बल समाप्त हो जाएगा, शारीरिक बल समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको गिरा देंगी। उसके बाद माता पिता, आचार्य, समाज जो आपको सर पे उठाता था, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, आपसे अच्छे से बात भी नहीं करेंगे, इधर उधर निकल जाया करेंगे। आज ये 4-5 साल यदि आप, वैसे भी आप तो ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, मैंने आपके जितना छोटा बच्चा तब नाम सुनता था प्रताप स्कूल में। हमारा तो सौभाग्य नहीं रहा कि हम स्कूल में पढ़ पाते।
किंतु आपका तो सौभाग्य है, आपके माता पिता ने इतने अच्छे स्कूल में डाल दिया जहां स्पोर्ट्स भी है, शिक्षा भी है। ये स्कूल है ना, इसी सिद्धांत पे जो मैं बताऊं इसी पे चल रहा है। गहराई से सोचो, आपको व्यस्त रखा जाता है यहाँ। थोड़ा पढ़ाई करते रहो, यदि थोड़ा समय मिले तो खूब खेलो, बस खाली मत बैठो, व्यस्त रहो जैसे तैसे। ये वैदिक सिद्धांत, ये ऋषि महर्षियों का आदिकाल से चला हुआ सिद्धांत, तो उसी के आधार पर हमारा ये स्कूल चल रहा है। आप यज्ञ कर रहे हो प्रातः काल, ये सब वही सिद्धांतों के अनुसार है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जी इसको कंट्रोल कैसे करें मन को। मन कंट्रोल हो गया तो काम बन जाएगा। फिर आज ही आधा घंटा आपका जीवन बदल देगा। यदि आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसके कारण आप ये भोजन कर रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, चल रहे हो पैदल, हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ कनेक्टेड है इस चीज से। तो कंट्रोल करने के दो तरीके हैं शास्त्रों में। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। यदि इसको कंट्रोल करना कि ये दो चीजें होनी चाहिए, नहीं तो आप कितने भी हाथ पैर लगा लियो, कितने भी छटपटा लियो, ये मन नहीं रुकने वाला। और मन नहीं रुकेगा, आपकी इंद्रियां भागती रहेगी, और इंद्रियां भागी ना तो समझ लो आपके माता पिता का पुरुषार्थ सब बर्बाद हो जाएगा। आपकी जो भी यहाँ पर मेहनत लग रही है सब बर्बाद हो जाएगा। आपके आचार्यों की मेहनत पुरुषार्थ सब नष्ट हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए दो चीज, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास होता है जब भी आपको मन कहे ना चल तेरे को ये खिला के लाता हूं, चल तेरे को थोड़ा फोन चलवा देता हूं, और तो निर्णय आपके हाथ में है, चलाना है या नहीं चलाना। मन ने तो बस आपकी रुचि पकड़ी है कि इसका इंटरेस्ट इस चीज में है, वो जानता है ये बार बार ये काम करता है तो ला फिर से लेके आता हूं। आपको उसके इंटरेस्ट लेके आए, उसको नकारते रहो, अब जीवन बदल दो, अब तक जो हुआ हो चुका। अब वो ऐसी कोई चीज लेके आए तो उसको थप्पड़ मारोगी, चल भाग यहां से, तेरी देरी नहीं माननी, मैं इस शरीर को चलाने वाला हूं, तू तो जड़ पदार्थ है, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा नौकर हूं। बस ऐसे करते रहना। जब भी इस प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट आए, विचार आए, ये कर ले और आपको पता है ये मेरी हानि कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको हटा दो। बार बार अभ्यास करते रहो, एक बार में बात नहीं बनेगी। कारण है उसका, आपने 100 बार गोलगप्पे खा रखे हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी ये पदार्थों से नहीं, जितने बुरे पदार्थ है सब समझ जाना। अब इससे 100 बार खा रखे हैं, अब मन को 100 बार नाटना भी पड़ेगा। वो 100 बार लाएगा, पता नहीं 50 दिन में 100 दिन में बार बार लेके आएगा। उसको 100 बार मना भी करना कि नहीं चाहिए मेरे को, तो मन फिर उसको निकाल देता है कि भाई इसका तो इंटरेस्ट चेंज हो गया, ये तो किसी और चीज में ज्यादा आगे बढ़ गया, अब ये चीज मत लाओ। फिर आप कहोगे मेरे को पढ़ना है, मेरे को खेलना, मेहनत करनी है, सम्मान करना गुरुजनों का, धन कमाना है, वो भी ईमानदारी के साथ। तो मन समझ गया फिर आपकी बात, अच्छा इसका ये इंटरेस्ट है। जैसे ही मन आपका इंटरेस्ट पकड़ गया वैसे ही मन आपको भगाएगा नहीं। आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ सकते हो, 8-10 घंटे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो स्पोर्ट्स में, और बहुत बुद्धिमान भी हो जाओगे क्योंकि मन एकाग्र हो गया। जैसे ही मन एकाग्र हुआ आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। आप जिस चीज को पढ़ोगे एक बार में स्मरण हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे कभी कभी सोचते पूरा पेज पढ़ लिया, फिर सोचते क्या पढ़ा मैंने, क्यों? मन कहीं और है, केवल मुंह से बात रहे थे, केवल मुंह से बोल रहे थे आप, मन तो आपका कहीं और गया हुआ, इसलिए समझ में नहीं आता। पीछे से अध्यापक कहता अरे क्या कर रहा है, और आप अचानक से जागते हो कि अच्छा मैं तो अभी पढ़ रहा था और अभी कुश्ती में ध्यान चला गया। जब कुश्ती में हो तब कुश्ती करो, जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो। ये है मन को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल करना। और वैराग्य इसी की अगली कड़ी है कि किसी भी प्रकार की जो भी ये भावनाएं इधर उधर की आती हैं उनसे मुख मोड़ लेना, वैराग्य का भाव। ये है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक भी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। अभी देखो मैं आप में से किसी से पूछूं कि वैष्णो देवी चढ़ना आसान है या एक दिन स्कूल में आना आसान है? बहुत सारे लोग आसानी से चढ़ जाते हैं अमरनाथ, वैष्णो देवी, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। चाहे उनके पैरों में उनके घुटने खराब हो फिर भी चले जाएंगे। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों से कह दो 1 घंटा आंखें बंद करके तुम्हें ध्यान लगाना है, वो काम नहीं होगा उनसे, संभव ही नहीं हो पाता है। तो कौन सा काम कठिन हुआ? वो आंख बंद करके जो बैठा है ना एक स्थान पर, वो काम कठिन है। कभी करके देख लेना अपने घर में, क्योंकि आपका मन आपके साथ नहीं दे रहा है, आपका मन एकाग्र नहीं है, इसलिए वो कार्य बहुत कठिन है। और केवल चलना ही तो है, मन को कहना चल भाई पैर उठ, पैर चलते रहेंगे।
चाहे आप कितना किलोमीटर भगा लो, जब मन को पता इसकी इंटरेस्ट भगा देगा, लेकिन आप 1 घंटा शांत होकर बैठ नहीं पाओगे, आंख बंद करके बैठ नहीं पाओगे, इसको एकाग्र नहीं कर पाओगे। इसका केवल एक ही कारण है कि आपकी इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, अभ्यंतरमुखी कर लो। अभी आप इधर उधर की जितनी चीजें देख रहे हो, पहनने के लिए 10,000 वाला ये चाहिए या और घूमने के लिए चाहिए, ये सारी चीजें बाह्य हैं, आपके पास हो या ना हो, अभी इनको छोड़ दो आप। ऐसे गांव के अन्य स्थानों के बच्चे इतनी मेहनत करके एक आधा बच्चा ऐसा निकलता है, अपने माता पिता के पुरुषार्थ को, अपने गुरुजनों के पुरुषार्थ को बहुत ऊपर तक पहुंचा देता, संसार में नाम करता है। और मैंने तो यहाँ का बचपन से सुना, अभी गुरुजी ने भी बताया कि कई हजार मेडल आ चुके स्कूल के। ये केवल और केवल एक ही प्रकार से संभव हो पाया। बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को पकड़ नहीं पाते, वो सोचते प्रताप स्कूल इतने मेडल कैसे निकाल लेता है। कारण यही है कि ये जो मैंने सिद्धांत बताया ना, ये थोड़ा छुपा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल स्कूल में हो रहा है। ये प्रैक्टिकल हो रहा, आपको व्यस्त किया जा रहा, मन और इंद्रियों पर आपको अपना काबू रखना है, तो देखना इस संसार में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी बच्चे के थोड़े नंबर कम आए, उस पे अंतर नहीं पड़ता, आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी रखते हो, इस पर निर्भर करता है कि आप संसार में कितनी आगे बढ़ पाओगे, कोई नया कुछ ना कुछ रिसर्च कर पाओगे। तो मैंने आपको 3 मुख्य बातें बताई। यदि किसी को सुख चाहिए तो अभी ये वाला 3-4 साल का जिसको आप सुख मान रहे हो, ये छोड़ के पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष करो, तो निश्चित रूप से सारे जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। पहला है समर्पण, खर्च कर दो। दूसरा, मेहनत खर्च करो जितनी हो सके। आपका शरीर 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो उठ जाओ तुरंत। और ये सोचोगे ना चल 5 मिनट और, तो बस वो 5 मिनट होती होती आधा 1 घंटा 1.5 घंटा कब हो जाएगा, क्योंकि मन तो मन है, मन तो आपका पक्का नौकर है, उसे पता है इसकी रुचि क्या है, इसको मजा आ रहा है सोने में, तो मन कहता ना और सो ले। लेकिन हमें क्या करना, चुप रह तू बोल मत, मैं उठ रहा हूं, उठ जाओ, उसकी मत सुनो, ठीक है। तो ये चीजें आप रख लो, मन को कंट्रोल कर लो। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निश्चित रूप से उन्नति हो जाएगी। इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। जो मैंने शरीर शास्त्र आपको बताया है ना, ये 35 मिनट में, इस शरीर शास्त्र को समझ जाओ। इस शरीर से ही सुख और दुख भोगे जाते हैं। जिस दिन आप इस शरीर को समझ गए ना, उस दिन इस संसार में आपके लिए दुख बहुत कम रह जाएंगे, बहुत थोड़े। और अधिक उन्नति करनी है तो गुरुजी आदि है हमारे, और भी आचार्य आएंगे, उनके शिविर लगेंगे, और गहराई से आपको बताएंगे। आप संसार में बहुत नाम कमाएंगे। जिस क्षेत्र में आप हाथ रख दोगे ना, पारसमणि सुनी किसी ने? पारसमणि एक पत्थर बताया जाता था, कहते थे इसको छूने, उस पारसमणि जिसको छुआ जाता था वो सोने का हो जाता था, ऐसा पारसमणि। भारत को पारसमणि भी बोलते थे। और भारत का एक प्राचीन नाम क्या है, किसने बताया? ये बच्चा कह रहा आर्यावर्त। भारत का एक प्राचीन नाम है आर्यावर्त। और आर्यावर्त क्यों है? क्योंकि यहाँ आर्य लोग निवास करते थे। और आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ लोग निवास करते थे, अच्छे, सभ्य, सज्जन, संस्कृति वाले लोग निवास करते थे। इसीलिए इस राष्ट्र को आर्यावर्त कहा जाता था। उसके बाद इस राष्ट्र को भारत कहा जाता था। फिर बाहर से आक्रांत आए तो हिंदुस्तान, फिर अभी 200-250 साल पहले इंडिया कहा जाने लगा। तो भारत को पारसमणि भी बोला जाता था कि यहाँ जो भी आता है ना, उसको सोना ही सोना मिलता है, इतना अच्छा। तो आपको पारसमणि की तरह बनना है कि आप इतनी उन्नति करो कि जिस संसार में जिस पदार्थ को आप छुओ उसी की वैल्यू बढ़ जाए। इतना ज्ञान, नॉलेज, संघर्ष, पुरुषार्थ करके अर्जित कर लो। इतना अपना शारीरिक बल बढ़ा लो, सबका सम्मान करो, विनम्र रहो। ये सारे अच्छे गुण यदि आप में आएंगे तो हम आपको और भी गहरी बातें बताएंगे। आपके जीवन में दुख रहेंगे ही नहीं। निश्चित रूप से संसार में जिस चीज में घुस जाओगे, जिस फील्ड में, इंजीनियर बनोगे तो टॉप के इंजीनियर, डॉक्टर बनोगे तो टॉप के डॉक्टर, IAS IPS बनोगे तो टॉप के बनोगे। क्योंकि IAS IPS बनना उद्देश्य नहीं है जीवन का। कोई सोचता हो IAS IPS बनते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनते हो, कोई समाज सेवी बनता है, ये तो केवल जीवन चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए एक साधन है। हमारा मुख्य उद्देश्य है मनुष्य बनना, मनुर्भव। यही वेदों में बताया है। अगर मनुष्य बनेंगे तो IAS बनकर, IPS बनके किसी गरीब की, किसी अन्य लाचार की सेवा करेंगे। और यदि मनुष्य नहीं बने और अधिकारी बन गए तो फिर करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे।
ये दोनों ही साथ की साथ चलने चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि आप धन कमाओ, बहुत बड़े ऑफिसर बनो, ये उद्देश्य अध्यापकों का कभी नहीं रहता। कभी पूछ के देख लेना, नहीं तो आपको शिक्षा देते हैं, बताते भी हैं। इसीलिए शिक्षक का ना, एक सामान्य शिक्षक का भी सम्मान, आप पता है कितना बड़ा अधिकारी हो, एक शिक्षक का ऐसा सम्मान करता है जो सज्जन और अच्छा अधिकारी होता है कि आप देख करके अरे मैं इतना नहीं करता, मैं अभी 8 क्लास में 9th में हूं, तो इतना बड़ा अधिकारी आके शिक्षक का इतना सम्मान। क्योंकि शिक्षक केवल और केवल ज्ञान देना का काम करता, वहां भ्रष्टाचार, करप्शन, इन सब चीजों का कोई स्थान होता ही नहीं विद्या में। नहीं तो देख लो इधर उधर स्कूलों में, अन्य स्थानों पर घूमकर। तो आप सभी बच्चों को ये मैंने कुछ शरीर शास्त्र की गहरी बातें बताई हैं, इसका चिंतन और मनन करना है। घर पे जाके एक बार आधा घंटा आंख बंद करके मेरी 4 बातों को याद कर लेना, फिर जीवन भर कभी याद मत करना कि कोई याद था। उस आधे घंटे का मनन आपका जीवन बदल देगा। ये छोटी छोटी 3-4 जो मैंने बातें और कहानियां बताई हैं, इतनी ये बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पीछे बच्चे थोड़े धूप है, परेशान हो रहे हैं। अब आप अपनी आगे का जो कार्यक्रम होगा वह संभालेंगे। ओम नमस्ते। मैं सब स्टाफ की तरफ से, राहुल जी ने आप लोगों का बहुत अच्छा रहने के लिए बताया है। मैं राहुल जी का, आर्य जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से सभी बच्चों की तरफ से, अपने सारे स्टाफ की तरफ से, स्कूल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आदर मान धन्यवाद करता हूँ। और जब भी हमें जरूरत हो, जैसे बताया, आपकी जितनी श्रद्धा होगी वो आपको ऊंचे पर ले जाएगी। मैं पुनः राहुल जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हाँ, देखिए, जैसे मैंने सुबह राहुल जी की विजिट कराई और आज उसी संदर्भ में, उसी विषय में हमारे वेट लिफ्टिंग के 31 पदक आए हैं, 41 स्टेट में। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप गोहाना में थी, और 41 पदक आए हैं बच्चे से कम। वो बच्चा हमने, जैसे जूनियर का बच्चा सीनियर में खिला दिया, वहां भी गोल्ड मेडल लिया, अच्छा बच्चा है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ या स्टेज पर आ जाएं। तो ऐसे ही ध्यान रखो, सारी जितने भी आप सारी आयु पढ़ते हैं, ऐसा ही ध्यान बनाए रखो कि मेरा ये काम है, मैंने ये कर देना है। और उसके लिए भाई संघर्ष, समर्पण, ये तो करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं। और मैं शॉर्टकट रास्ते का, चलो कोई ऐतिहासिक बात अच्छी नहीं है। हमारा ओलंपिक में बच्चे गए हैं तो उनका ही कुछ। हाँ देखिए, और ये भी यहाँ गुरु की परंपरा है। ये सुमित दैया जी वेट लिफ्टिंग के कोच आपके, जो व्हाइट टी शर्ट में खड़े हैं और बहुत ज्यादा प्रयास इनका रहता है बच्चों के साथ। ये कराओ जी, ये सामान जी, ये लाओ जी, ये कंपटीशन में जाना है। और मैं सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत और आदर करता हूँ कि आपने इतने पदक लाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इन बच्चों को, जो बच्चे अभी स्टेट चैंपियन होंगे, उनके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि स्टेट में भी ऐसा ही पदक लेकर आए और आपके जिले का और आपके स्कूल का, परिवार का नाम उठाएं और अपना जीवन बनाएं। विशेष बात है कि अपना जीवन बनाएं। अब जितने भी एशियन गेम चल रहा है चाइना में, 3 करोड़ रुपए का गोल्ड मेडल के हैं, 1.5 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल के हैं, 75 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल के हैं। और जो गया है ना वहां खेलने, 7 लाख उसको है। तो सरकार ने बहुत ताकत लगा रखी है। बस आप लोग संघर्ष करें। राहुल वाली बात है, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव से संघर्ष करें। इसी के साथ जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा समिति टोहाना द्वारा आयोजित जो भारतीय ज्ञान परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया, वो विद्यार्थी भी स्टेज पे आ जाए। प्रिया क्लास 11, कार्तिका क्लास 11 साइंस से, रितिका 11 साइंस से, ये सभी विद्यार्थी भी स्टेज पे आ जाए। हमारा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इकट्ठा ही हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल।
हमारा प्रयास रहता है कि आप हर बच्चा, जैसे कल नवीन है ना, जो नवीन अपने वार्डन है उसका बच्चा क्या मैं मेडल फर्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे बीच में जो ब्लैक है ना, ब्लैक ट्रैक सूट में खड़ी सीमा, इसके 2 मेडल हैं कॉमनवेल्थ में। और कल ये अब मैं राहुल जी को बता दूं, देखो हमारे पास 24 गेम है,